Good morning, children. Yes, sir. Good morning. And today, absentees are more. It is a library class actually, but it is given to me for because the next examination is economics examination, and I suppose that students will join. And last 5 to 10 minutes we have waited a lot. Now we are going to start the class. So good morning, dear students. Good morning. ठीक है. आज हम लोग पहली बार शायद मिल रहे हैं. नहीं, गुड आफ्टरनून कर दिया जाए क्योंकि Good इससे पहले हम लोग afternoon, क्लास ले sir. चुके हैं. तो गुड आफ्टरनून. चलिए, गुड Yes, आफ्टरनून टू sir. एवरीबडी. Prince Good Cody, afternoon, how are sir. you? Prince, after a long time you are showing your presence in the class. Good evening, sir. Good evening ने good afternoon बोल दे बेटा. हाँ, Good afternoon, sir. after long time you are showing your presence in the class. सर वो बीमार था मैं. बीमार थे तो वो भी तो कुछ सूचना मिलनी चाहिए बेटा, ताकि मैं तुम्हारे लिए प्रेयर कर सकूं. Sorry, sir. चलो ठीक है. चलिए बाकी बच्चे, और कोई बच्चा हो. ठीक है, अब कोई आने वाला नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है. 12th DEF लगभग 50-60 बच्चों का स्ट्रेंथ होना चाहिए. लाइब्रेरी पीरियड है इसलिए बच्चे, लेकिन मैंने मैसेज तो किया ही हुआ था, लेकिन दे शुड ज्वाइन. हम्म. चलिए ठीक है. तो ओके, कोई बात नहीं है. स्क्रीन विजिबल है आपके लिए बेटा? ये विजिबल. पहला मैं Yes, sir. ये सेशन कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करता हूँ आपके सामने. आज कुछ जगहों पर देश के कुछ भागों में मकर संक्रांति आज मनाई जा रही है, इसलिए मैंने लिख दिया मकर संक्रांति डे. ओके. चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, और कल भी मैं क्लास लूंगा. आप लोग कोशिश करें कि आप लोग सारे लोग आएं Yes, आज. ओके. तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज, एक्सटर्नलिटीज, ग्रीन GNP, NFIA, कैन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, डिफेंड और रिफ्यूट. आप अपने आंसर मुझे पहले दे दें ताकि मैं आगे उससे आगे बात कर सकूं. बताइए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? नॉन मार्केट एक्टिविटीज. ओके. तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज, अपने विचार बताएं मुझे. नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं? बताइए बेटा. नॉन मार्केट एक्टिविटीज बताइए. नॉन मार्केट एक्टिविटीज बोलिए. बोलिए बेटा, कोई बच्चा बताओ. बोलिए. नॉन मार्केट एक्टिविटीज कोई मुझे बताइए. नाम से ही क्लियर है, जो एक्टिविटीज मार्केट में नहीं हो. मार्केट मतलब जहां पर बायर्स और सेलर्स हो, मतलब जहां पर प्राइस का इन्वॉल्व हो, मतलब जो जिस एक्टिविटीज में प्राइस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उसको हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज कह सकते हैं. ठीक है. मतलब विच आर नॉट परफॉर्म थ्रू एक्सचेंज. एक्सचेंज. ठीक है. आर गेट पॉइंट. मतलब वो किसी भी तरह का सेल वगैरह का मूव नहीं हो इसमें. देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल एंड परचेज. ओके. तो दैट इज अ नॉन मार्केट एक्टिविटीज. आर गेटिंग पॉइंट. जैसे मैं अगर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो ये मार्केट एक्टिविटीज का पार्ट हो. टीचर टीचिंग टू हिज सन. डॉक्टर ट्रीटिंग टू हिज सन. ठीक है. ये सब क्या है? मदर फीडिंग टू हिज सन. ओके. सो ये सब एक्टिविटीज क्या है? नॉन मार्केट. लेकिन वही मदर किसी रेस्टोरेंट में काम करती हैं और खाना बनाती हैं, चपातियां बनाती हैं और सेल करती हैं, तो मार्केट एक्टिविटीज हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. सेल्स, वेन सेल्स. ओके. वही डॉक्टर जब पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ट्रीट करता है, हॉस्पिटल्स में ट्रीट करता है, ठीक है, एंड हिज सन, ही इज ट्रीटिंग हिज ओन सन बट इन हॉस्पिटल, बट ही इज पेड फॉर दैट, सो वो हो जाएगा क्या? मार्केट एक्टिविटीज हो जाएगा. एम आई क्लियर? yes, बोलिए sir. भाई. पहला क्वेश्चन ओवर. दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एक्सटर्नलिटीज. अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका हो मुझे लगता है. व्हाट इज एक्सटर्नलिटीज क्या है? कोई मुझे बताए. बोलिए. बोलिए.
बोलिए भाई। एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नल, एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज ये क्या होता है? हम कोई भी एक्टिविटीज जब हम करते हैं तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हो सकता है। गेटिंग पॉइंट? ये पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हो सकता है। हम जब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं दूसरे के ऊपर, इसका दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो इसको हम एक्सटर्नलिटीज का नाम देते हैं। ठीक है। और इसकी विशेषता क्या होती है? ये इसमें कोई भी प्राइस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा या पेनाल्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। जी भाई। हाँ, देखो अब एक्सटर्नलिटीज को अगर डिफाइन करें कि मतलब जैसे अब इसको कैसे कहा जाए इन एक्सटर्नलिटीज, इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा जो बेनिफिट कह लो, अ, जिसको हम अवेल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि हम एग्जाम्पल से हम इसको समझाना चाहेंगे। हाँ, ये पॉजिटिव का एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक निगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, बोलो। एयर पोल्यूशन हमारा है, मान लो एयर पोल्यूशन है। ठीक है। हम काम क्या कर रहे हैं? हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले लो प्रोडक्शन का। हम्म, चलो हमने लिखा सुगर मिल्क, शुगर केन का प्रोडक्शन, शुगर केन कर रहे हैं, शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है शुगर केन से। ठीक है। तो शुगर मिल है मान लो, तो शुगर मिल क्या हो रहा है? इट रिलीजेस द एयर ना, एयर एयर पोल्यूशन हो रहा है ना इसकी वजह से। तो ये क्या होगा? ये निगेटिव एक्सटर्नलिटीज का एग्जांपल होगा। क्या होगा? निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, मतलब शुगर मिल ने एयर पर दूसरे के ऊपर प्रभाव डाला, और दैट इज ए निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है। लेकिन मान लो अब एक कंपनी हम लगा रहे हैं, इसके पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट दोनों हो सकते हैं। मान लो इसमें सड़कें बनवा दी, उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा दिया। ठीक है। तो ये इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे? ये कि एयर पोल्यूशन अगर हो रहा है तो वो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर ये सब हो रहा है तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। करेक्ट? समझ में आ रही बात? बोलो भाई। यस सर। तो एक्सटर्नलिटीज को हम कैसे डिफाइन किए? पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉजिटिव ये है, नेगेटिव एयर पोल्यूशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। ऑन अदर्स, ऑन अदर्स। ठीक है, ऑन अदर्स। ठीक है, दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल रहा है विदाउट, विदाउट इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग एनी प्राइस और पेनाल्टी। ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी प्राइस और पेनाल्टी। पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन अदर्स विदाउट इन्वॉल्विंग एनी प्राइस और पेनाल्टी, उसको हम नाम देते हैं क्या है? एक्सटर्नलिटीज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एक्सटर्नलिटी। समझ में आई बात? और ये एग्जांपल मैंने दे दिया, इससे आपको हमको लगता है इट इज क्लियर। ओके, बोलो भाई। यस बोलिए। सर। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 हमारा क्वेश्चन क्या है? ग्रीन जीएनपी किसको कहते हैं? ग्रीन जीएनपी, कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ग्रीन जीएनपी, ग्रीन जीएनपी किसको कहते हैं? ग्रीन जीएनपी बताइए। बोलिए, बोलिए बेटा। ग्रीन जीएनपी नाम से ही क्लियर है, बोलिए। एक एक कुछ तो बोला करो बेटा, ग्रीन। ठीक है। जीएनपी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जो जीएनपी एनवायरमेंट से रिलेटेड हो। प्राइस इनटू क्वांटिटी, यही ना जीएनपी है। और प्लस यस सर। तीनों सेक्टर का जोड़ लिया।
ठीक ना, थ्री थ्री सेक्टर्स, ठीक है ना, और प्लस NFI है, यही होता है GNP ना हमारे, राइट? यस सर। ठीक है। तो ग्रीन GNP मतलब ऐसा GNP, मतलब ऐसा हम प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन, ठीक है, ऐसा ऐसा प्रोडक्शन, ठीक है, टारगेट पॉइंट, ठीक है, जो यस सर। ग्रीन, जो ग्रीन हो, जो ग्रीन हो, जो ग्रीन हो मतलब क्या हो, ग्रीन का मतलब क्या हो, जो इन्वायरमेंट को डैमेज न करे, इससे निकाल सकते हैं ना। ग्रीन का मतलब क्या हुआ, जो इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट इसको इन्वायरमेंट मान लेना, इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, डैमेज ना करे। अच्छा, जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे और डेवलपमेंट भी करे, मतलब जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे लेकिन डेवलपमेंट करे। हाँ, जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, हम जब GDP को बढ़ाने की बात करते हैं तो डेवलपमेंट की बात तो करते हैं, पर डेवलपमेंट करे, पर डेवलपमेंट करे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, ठीक है, डेवलपमेंट, करेक्ट है ना, बोलो भाई। यस सर। सो ग्रीन GNP इंडिकेट्स, क्या डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, ग्रीन GNP कैसे डिफाइन करोगे, GNP, GNP, विच नॉट harm environment but develop the country. यस, विच वुड हेल्प अटेन, देख लो, देखो पहले इसको हमने इस तरह फ्लो चार्ट में डाल दिया ताकि आसानी हो जाए, अटेन अ सस्टेनेबल, ठीक है, यूज ऑफ नेचुरल, सब कुछ नेचर से ही मिला है, ठीक है, इन्वायरमेंट, इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो डेफिनेशन अपने से बना सकते हो और थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, ठीक है, तो उसको, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज, एक शब्द में हमने लिख दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट ठीक है ना, इसको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। GNP विच वुड हेल्प, GNP which would help to attain a sustainable use of natural resources, environment, and equality in the distribution of benefits of development, इसी को हम कहते हैं ग्रीन GNP, करेक्ट है, बोलो भाई कार्तिक, यस सर। समझ में आ रही, कार्तिक, शाहीन, सक्षम, आयुष, समझ में आ रही, अंश, आरुषि, यस सर। यस सर। ओके चलो ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या है बेटा, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, NFIA कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, डिफेंड और रिफ्यूट, बताना है आपको। NFIA कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, डिफेंड और रिफ्यूट। यस सर। हाँ क्या है, यस सर, सर हो सकता है सर। हो सकता है, चलो यस सर। बताइए जरा कैसे हो सकता है। सर आप अगर पॉजिटिव तब होगा सर, तब हम मतलब बाहर से फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होगा। NFIA कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव और जीरो, ठीक है, ठीक है, बताइए, हाँ बोलो बेटा। सर तब फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होगा तब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तब होगा जब टू अब्रॉड ज्यादा होगा, और जीरो तब होगा जब दोनों इक्वल होंगे। तो ये डिफेंड इट, मतलब ये डिफेंड करते हो ना, डिफेंड इट, ओके, करेक्ट है ना, यस सर। डिफेंड करते हो। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव NFIA, सर फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होगा। इनकम अर्न
फीफा, हाँ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना, क्या है ये? यस सर। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, करेक्ट है ना? इज मोर देन FITA, फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब ये इधर से बाहर गया और ये इनकम इधर आया, करेक्ट है ना? ठीक है, यस सर। इनकम ज्यादा आया, ठीक है, और कम गया, करेक्ट है ना? यस सर। करेक्ट, करेक्ट है, पॉइंट नंबर 1। तो आपने क्या क्या कहा कि NFIA पॉजिटिव। अब आते हैं NFIA निगेटिव कब होगा, पॉइंट नंबर 2, बोलिए। इसका सर उल्टा हो जाएगा। सर इसका उल्टा हो जाएगा। वेरी गुड, फीटा, फैक्टर इनकम मतलब विदेश में पैसा ज्यादा गया, हम्म, फीफा, करेक्ट है ना? यस बोलिए। सर। और ये जीरो कब होगा? सर तब दोनों इक्वल होंगे। वेरी गुड, व्हेन फीफा इज इक्वल टू फीटा, करेक्ट है ना? ठीक है। यस सर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन एक निकलता है कि GDP बड़ा होगा कि GNP बड़ा होगा, तो इस पर क्या आंसर हो सकता है? वो डिपेंड करता है किस बात पर? हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, है, सर NFIA पे डिपेंड। NFIA पर डिपेंड करता है, ठीक है, करेक्ट है ना? क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है, वीडियो पॉइंट समझ में आई मेरी बात? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या है, फाइनल क्वेश्चन होगा हमारी समझ से। ये है ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, हायर GDP necessarily indicates a higher welfare of the people, हायर GDP, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 क्वेश्चन है, सर हाई, 5 है। क्या बेटा? 5th क्वेश्चन है सर ये। ठीक है, यस सर। ठीक है, हायर क्या था? हायर GDP necessarily, necessarily indicates, बताइए, सोचिए इसके बारे में। हायर वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ओके, बताइए। तो हायर GDP नेसेसरली इंडिकेट्स द हायर वेलफेयर ऑफ द पीपल, सर ट्रू बताइए। है ये लाइन। ये ट्रू है? यस कोई और सर। बताइए। आरुषि, साहिल, सुजीत, शुभम, आयुष सिंह पुंडीर, कार्तिक, प्रिंस कोडी, हायर GDP necessarily indicates the higher welfare of the people, बोलिए। अब देखो, अगर वो ट्रू है तो इसको ये क्या है, तो ग्रीन GNP क्या है? हम्म, हम्म? तो GDP का बड़ा होना लोगों के वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं होगा। GDP केवल इतना कहता है कि हमारे यहाँ, अब GDP बढ़ा, अब आप देखो नॉमिनल भी आप पढ़े हो ना, नॉमिनल GDP, GDP यस सर। और रियल GDP पढ़े हो ना बेटा? यस सर। जब बेस प्राइस पर होगा, ठीक है, जब प्राइस की स्टेबिलिटी होगी, ये क्या, इन्फ्लेटेड प्राइस, करंट प्राइसेस, हाँ, नॉमिनल करंट प्राइसेस है, इन्फ्लेटेड भी हो सकता है ना ये, हाँ, ठीक है। अगर मान लो कि हम इसको ऐसे लेते हैं, ये P/Q, ठीक है, ठीक है, यही होगा ना। प्राइस आज के डेट में प्राइस है 50, × Q की जगह हमने ले लिया 10, ठीक है, और यहां पर हमने ले लिया 100 × 5, सॉरी उल्टा कर दिया मैं, ये है 100 × 5 नॉमिनल, सॉरी, ठीक है, ओके, और ये है 50 50
इंटू 10। 10 क्या है? ये क्वांटिटी है, ध्यान रखना। ये क्या है? ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। बताओ कौन अच्छा है? दोनों में जीडीपी कितना हो रहा है? ये 500 हो रहा है ना? बोलो यस सर। कौन अच्छा है? विच इज गुड? सर सेकंड वन। सेकेंड वाला। क्यों? नंबर ऑफ कमोडिटीज आर मोर, सो देयर इज ए चांस दैट एटलीस्ट 10 people गेट सेटिस्फाइड। ओके, यहाँ पर ओनली 5 people विल गेट सेटिस्फाइड एंड दैट टू 100 रुपीज। मान लो लोगों के पास परचेजिंग पावर कम है, तो हो सकता है कि 2 ही पीपल सेटिस्फाइड हो। करेक्ट है ना? यस सर। तो ये क्या मान रखता है कि जीडीपी नेसेसरली हायर जीडीपी, मान लो ये तो हाई जीडीपी अभी तो बराबर मैंने किया है, ठीक है, और ये जीडीपी और हायर हो सकता है ना। मान लो कि 100 की जगह 180 कर दूं, तो ये कितना हो गया? 900 हो जाएगा। जीडीपी हायर तो हो गया ना, लेकिन ये लोगों को वेलफेयर बता रहा है, नो वेलफेयर। करेक्ट? ठीक है, यस सर। समझ में आई बात? मेरी बात समझ में आ रही है? अभिजीत, आरुषि, साहिन, शुभम, कार्तिक, आयुष, आयुष पचौरी, समझ में आ रही है मेरी बात? कि अगर जीडीपी जीडीपी का बड़ा होना, ठीक है, बड़ा होना, हिंदी में लिखता हूं, बड़ा होना और छोटा होना, और छोटा होना, ठीक है, ठीक है, बड़ा होना छोटा होना, मान लो कि नॉमिनल और रियल की बात हो, ठीक है, नॉमिनल प्राइस, करंट प्राइस है, इस पर बड़ा भी हो सकता है, तो ये इंश्योर नहीं करता है रियल छोटा हो सकता है, ठीक है, ये इंश्योर नहीं करता है कि वो वेलफेयर होगा, ठीक है, जीडीपी से मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए किसी भी देश का वेलफेयर केवल जीडीपी के आधार पर नहीं रखा जाता। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे इंडेक्स, जैसे भूटान जो है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स बनाता है, हैप्पीनेस हैप्पीनेस इंडेक्स वो बनाता है। आगे पॉइंट। एंड वो पहले अगर प्राचीन भारत की बात किया जाए ना, तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स ही होता था हमारे यहाँ। कि जब आदमी कहते थे ना कि रूखा सूखा खाए के, रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, और उसमें भगवान की भक्ति करते थे और सुखी रहते थे। और आज बहुत कुछ है, लेकिन मतलब कहते हैं ना कि पहले के जमाने में कि मतलब लोग इतना होता था कि लोग चींटी तक को भी खाना खिला देते। अब ये मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? चींटियों को भी फीड करते थे लोग, आदमी को छोड़ दो। आर गेटिंग पॉइंट? यस सर। मेरी बात समझ रहे हो? ये है हैप्पीनेस का इंडिकेटर। दिस इज द हैप्पीनेस इंडिकेटर। हैप्पीनेस इंडिकेटर कि पहले के समय में कोई आत्महत्या नहीं होती थी, सुसाइड नहीं होता था, किसानों का आत्मदाह नहीं होता था, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें। रिमाइंड, बिकॉज दैट हैप्पीनेस इंडेक्स में हम अच्छे थे, ठीक है। तो जीडीपी का बड़ा होना इस बात पर डिपेंड करता है कितना क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ और वो लोगों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आर गेटिंग पॉइंट? ठीक है। तो हायर जीडीपी डज नॉट, लिख दे सकते हैं कि इसको ऊपर कर लें जरा, समझ में आ गई मेरी बात? बोलो यस भाई। सर। ठीक है, तो हायर हायर जीडीपी डज नॉट नेसेसरली, हो सकता है कि वो नेसेसरली, ठीक है, हो सकता है अगर वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो जीडीपी हाई है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तब वो इंडिकेट भी करेगा। लेकिन ऐसा हायर जीडीपी डज नॉट नेसेसरली मींस मींस हायर वेलफेयर वेलफेयर ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है। आगे पॉइंट, ये इस बात पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स, अलग लाइन कर दिया है ताकि जोर पड़े, इट डिपेंड्स ऑन द
डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ जीडीपी एंड कंपोजिशन मतलब जीडीपी में किसका पैटर्न ज्यादा है, मतलब एग्रीकल्चर की वजह से जीडीपी बढ़ा है, कंपोजिशन ऑफ, उसको एक्सप्लेन करते हैं, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है। अगर टर्सरी की वजह से है तो जीडीपी का वेलफेयर एक खास वर्ग तो ज्यादा होगा, सेकेंडरी की वजह से एक खास वर्ग, और प्राइमरी की वजह से है तो एक मतलब ये पूरे इकोनॉमी की बात करेगा। प्राइमरी अगर कमजोर हो जाए ना तो ये इसको भी अफेक्ट करेगा, इसको भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो पहले फूड की अगर नेसेसिटी है तो ये सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है। तो ये डिपेंड करता है कि किसका कंपोजिशन, अगर सब में अगर रिक्वायरमेंट यहाँ भी अगर हैप्पीनेस है, यहाँ भी अगर है और यहाँ भी है तो पूरी इकोनॉमी में ये वेलफेयर रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर केवल इसकी वजह से है या केवल इसकी वजह से है तो ये बाकी दो सेक्टर जैसे अछूते रह जाएंगे। हम राइट? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बोलो भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुश्किल से 5 मिनट और लेंगे क्योंकि अब टाइम हो गया। जीएनपी इज डोमेस्टिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। बोलो ये ट्रू है कि फॉल्स है? जीएनपी इज डोमेस्टिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स का। जीएनपी डोमेस्टिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, बोलिए जीएनपी क्या है? डोमेस्टिक एग्रीगेट्स, डोमेस्टिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ऐसा कहा जा सकता है? बोलिए नो सर। क्या कहा जाएगा? बोलिए। जीएनपी को अगर हम ये कहें कि जीएनपी हाँ इज नेशनल एग्रीगेट, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम एज इट इंक्लूड्स क्या? एनएफआई। करेक्ट है? यस सर। जीएनपी है, नेशनल आ गया, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में एनएनपीएफसी में अगर आप एनएनपीएफसी, ठीक है, अगर एमपी की बात करें तो एमपी कर लो, एनपी में अगर एनएफआई जोड़ोगे तब जीएनपी हो जाएगा ना? करेक्ट है? यस सर। चलो ये भी क्लियर है ना बेटा? थर्ड क्वेश्चन, यस सर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन, नेशनल इनकम इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफर इनकम। नेशनल सर इनकम, सर आपने फिफ्थ नहीं कराया। हाँ फिफ्थ क्या है? गिव एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज व्हिच इंक्लूड्स वेलफेयर। देखो ये ना, ये हमने इससे पहले करा दिया ना बेटा, पांचवा क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन हम करा रहे हैं। यस सर। पांचवा क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था ना, वो रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह का दे दिया था ना। यस सर। हाँ हाँ, तो उसमें वो कवर हो गया था ना, ठीक है, ओके। यस सर। हाँ तो इसको छठा क्वेश्चन करते हैं ना, इसको छठा क्वेश्चन करते हैं, करेक्ट ना? यस सर। चलो चलो, तो इसका क्वेश्चन भूल गया मैं, क्या क्वेश्चन? नेशनल इनकम इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफर इनकम, बताइए। नो सर। ओनली फैक्टर इनकम ना, ठीक है, तो ओनली, इसको दूसरे यस पर, सर। हाँ ये क्या हो गया? ओनली फैक्टर इनकम, ओनली, ओनली फैक्टर इनकम, ठीक है।
ठीक है, इसको यही लिख दिया। ये है मार्केट प्राइस इंक्लूड्स सब्सिडीज बट एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस नो सर। includes the subsidies but excludes indirect taxes। बोलो। नो सर, एक्सक्लूड सब्सिडीज होना चाहिए था। हाँ, मार्केट प्राइस क्या करता है? इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, एंड excludes सब्सिडीज, ठीक है। ओके ओके बेटा, यस सर। ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये थोड़ा बहुत आपको मैंने रिवीजन कराया। आई थिंक इट इज गुड फॉर यू एंड यू विल जस्ट पे अटेंशन ऑन ऑल दिस स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट। ये सारे जब स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना बेटा, तब जाके आपके नेशनल इनकम में क्वेश्चंस बड़े आराम से बनेंगे। ओके, सारे फॉर्मूले आपके सामने हो, ठीक है। इज इट ओके? कल हम क्लास लेंगे, आपको टाइम बताऊंगा। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 10 o'clock के आसपास रहेगा मेरा टाइम, तो आप उसी हिसाब से माइंड मेकअप रखना। ओके, थोड़ा सा हम भी अपना टाइम शेड्यूल देख लें। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू बेटा। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, वेलकम।